अस्सलाम वालेकुम। ये है सेक्शन अस्सलाम वालेकुम। ये है सेक्शन 2 4 मार्क्स क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर इज -1। मेंशन द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फ्रॉम द अबोव इंफॉर्मेशन। मान लीजिए अगर अपन कॉनकेव मिरर का जो मैग्निफिकेशन है अगर -1 है तो उसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज कैसे होंगे। सो पहला जो है यहाँ पे रियल इमेज रहेंगी। सो रियल मीन्स बिकॉज द मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, क्योंकि हमारे पास ये मैग्निफिकेशन यहाँ पे नेगेटिव माइनस है, इसीलिए इमेज कैसी रहने वाली है, रियल इमेज। उसके बाद इन्वर्टेड इमेज, अगर नेगेटिव है तो इन्वर्टेड नेगेटिव मैग्निफिकेशन ऑल्सो इंडिकेट्स द इमेज इज अपसाइड डाउन। मतलब इन्वर्टेड का मतलब क्या है, उल्टी इमेज। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ऐसा भी इमेज आ सकती, या इमेज ऐसा भी आ सकती ऊपर भी। रियल इमेज और इन्वर्टेड इमेज, राइट। उसके बाद सेम साइज एज अ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का साइज है, इमेज भी सेम उतनी ही आती। ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज साइज दोनों भी सेम आते, तो सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है, फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये कहाँ पे फॉर्म होती है, ये इमेज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास इमेज फॉर्म होती। ठीक है, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाई डू वी यूज एंटासिड्स, व्हाट इज इट इट्स नेचर। मतलब हम एंटासिड बोल के एक टैबलेट्स रहते हैं, मेडिसिन है ये, इसका क्या इस्तेमाल है और इसका नेचर कैसा रहता। ठीक है, सो पहला पॉइंट है एंटासिड्स रिलीव एसिडिटी एंड हार्टबर्न। मतलब है एंटासिड्स कब यूज करते हैं अपन, अगर स्टमक में एसिडिटी ज्यादा हो गई और अगर सीना जल रहा, तब हम एक टैबलेट का इस्तेमाल करते जो हमारे बॉडी में एक्सेस एसिड बन गया, जो हमारे बॉडी में एक्सेस एसिड बन गया और उससे आपको जो भी इरिटेशन हो रही उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अपन जो दवाई यूज करते हैं उसका नाम है एंटासिड। इसके टैबलेट्स भी रहते हैं, एग्जाम्पल आप इसके जगह पे इनो भी ले सकते हैं। तो इनो जैसा हम पानी में मिला के जब भी एसिडिटी होती तब यूज करते हैं, राइट। सो और वो क्या करता, वो न्यूट्रलाइज करता जो भी हमारे स्टमक में एसिड ज्यादा हो गया, या बहुत टाइम से आप बहुत ज्यादा तली भुनी चीजें खा रहे हैं तो उससे जो एसिडिटी होती उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एंटासिड इस्तेमाल करते। और जो एंटासिड है, सेकंड पॉइंट क्या है, दे न्यूट्रलाइज एक्सेस स्टमक एसिड। जैसा मैं बोला आपको, अगर ज्यादा स्टमक के अंदर ज्यादा एसिड है तो आपको इरिटेशन हो रही, और उस चीज को न्यूट्रलाइज करना का काम कौन करते हैं, एंटासिड्स करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, एंटासिड्स आर बेसिक इन नेचर। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया कि उनका नेचर कैसा रहता, बोले तो दे आर बेसिक इन नेचर। एंटासिड्स क्या करते हैं, उनका जो नेचर है वो बेसिक में रहता। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, एग्जाम्पल्स देंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका एग्जाम्पल है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे, क्वेश्चन क्या आने वाला है, राइट एनी 4 यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। राइट, अच्छा ये क्वेश्चन फिर से लिख दिया मैं, वॉशिंग सोडा इन डे टू डे लाइफ। 4 यूजेस क्या है लिखना है, वॉशिंग सोडा। अब तो मालूम है आपको वॉशिंग सोडा के क्या यूजेस है, उसको अपन लिखना है हम डे टू डे लाइफ में कैसा यूज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, वॉशिंग सोडा कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल होता, जैसा कि नाम में लिखे हुआ है वॉशिंग सोडा, तो कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल में लेके आते हैं इसको, राइट। इस्तेमाल करते हैं वॉशिंग सोडा कपड़े धोने के लिए। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है, सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। जैसे कि खारा पानी है तो कपड़े को धोने के लिए, या सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, खारे पानी को खारापन कम करने के लिए भी वॉशिंग सोडा इस्तेमाल करते, तो जिससे आप दूसरे चीजों में खारे पानी को इस्तेमाल कर सकते। उसके बाद थर्ड पॉइंट, यूज्ड इन मेकिंग ग्लास। ग्लास बनाने के लिए, कांच बनाने के लिए भी वॉशिंग सोडा यूज होता,
साबुन बनाने के लिए, सोप्स के लिए भी यूज होता है, और पेपर बनाने के लिए भी वॉशिंग सोडा यूज होता है। और यहाँ पे दिया कि और किस चीज के लिए यूज होता है वॉशिंग सोडा? क्लीन्स, ओ टाइटल्स लिखा मैं, टाइल्स है जो घर में रहते हैं ना, टाइल्स। सो फर्श को साफ करने के लिए टाइल्स, यानी कि पत्थर को साफ करने के लिए सिंक्स, जो भी वॉश बेसिन्स रहते हैं उनको साफ करने के लिए, और टॉयलेट्स को साफ करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं? वॉशिंग सोडा यूज करते हैं। तो ये 4 मार्क्स के लिए ये 3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है।